स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में लेकर आए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए मैट्रिक्स का है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड ए बी एंड बी ए इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स यहाँ पर आपके लिए दी गई है। मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है एक्स वाई जेड है और एक बी मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। तो यहाँ पर आपके लिए क्या निकालना है, ए बी निकालना है और यहाँ पर आपके लिए बी ए निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ए बी निकालते हैं, ए और बी। ठीक है भाई, ए मैट्रिक्स को लिख लेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, एक्स वाई जेड। ठीक है, मल्टीप्लाई। फिर बी मैट्रिक्स लिख लेंगे। बी का मैट्रिक्स यहाँ पर है ए बी और सी। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करानी है। किस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई कराते हैं, ध्यान से सुनना। मल्टीप्लाई जो यहाँ पर की जाती है मैट्रिक्स में, वो की जाती है रो बाई कॉलम, यानी रो की जो मल्टीप्लाई होती है, रो की जो गुणा होती है वो कॉलम से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक रो है एक्स और सब कॉलम है। इसमें कॉलम कितने, तीन, C1 C2 और C3। इसमें तीन कॉलम है। यहाँ पर सबसे एक्स की मल्टीप्लाई ए से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा। एक्स की मल्टीप्लाई बी से कराएंगे तो हो जाएगा एक्स बी। एक्स की मल्टीप्लाई सी से कराएंगे तो हो जाएगा एक्स सी। ठीक, ऐसे करके बाई लेंगे। बाई दूसरी रो है, इस कॉलम से कराएंगे। बाई की ए से कराएंगे तो हो जाएगा बाई ए। बाई की बी से कराएंगे तो हो जाएगा प्लस का बाई बी। और फिर बाई की सी से कराएंगे तीसरे कॉलम से हो जाएगा बाई सी। ठीक है, इस तरीके से। फिर जेड को लेंगे, जेड को पहले कॉलम से लगाएंगे तो हो जाएगा जेड ए प्लस यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा जेड बी प्लस यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा जेड सी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपके लिए आ जाएगा, ये आ गया आपका ए और बी, यानी ए बी की गुणा यहाँ पर आपके लिए आ चुकी है। अब बात करते हैं यहाँ पर बी ए की। तो बी ए अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर हम बी ए निकालेंगे। देखिए बी और ए, तो बी मैट्रिक्स को पहले लिखना पड़ेगा। बी मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर, ए बी सी। और फिर ए मैट्रिक्स को आपको लिखना पड़ेगा, ए क्या है यहाँ पर, एक्स वाई और जेड है। ठीक है भाई, इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देखो, इसमें एक ही रो है और कॉलम एक ही है, तो यहाँ पर इस हिसाब से कैसे करेंगे, ये रो है ये कॉलम है, तो यहाँ पर ए की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो हो जाएगा ए एक्स। बी की मल्टीप्लाई वाई से करेंगे तो हो जाएगा बी वाई। और सी की मल्टीप्लाई जेड से करेंगे तो हो जाएगा सी जेड। तो इस तरीके से यहाँ पर यह आ जाएगा आपका बी और ए, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपकी रो है वो एक ही रो है और कॉलम यहाँ पर भी एक ही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जी जेड। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई आपको कैसे करनी है, तो मल्टीप्लाई हमेशा होती है रो बाई कॉलम। ठीक है भाई, रो बाई कॉलम यहाँ पर जो है आपके लिए मल्टीप्लाई होती है। आप इस बात को ध्यान रखना कि रो जो है, ये वाली रो जो है इस कॉलम से फिर इस कॉलम से फिर इस कॉलम से ऐसे करके मल्टीप्लाई करती है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।